देखो बच्चों, तो आज अपन बात करेंगे सिलिंड्रिकल कैपेसिटर के बारे में कि सिलिंड्रिकल कैपेसिटर होता क्या है। देखो, यहाँ पे मैंने जो इनर सेल है उसको प्लस क्यू चार्ज दिया और आउटर सेल को मैं ग्राउंड करके रखा हूँ और इनर पॉइंट ए और बी लिया। तो अपने को पता है कि अगर मैं इस प्लेट को ग्राउंड किया हूँ तो जो वी की वैल्यू होगी बच्चों वो कितनी आ रही होगी, जो वी की वैल्यू आ रही होगी वो जीरो आ रही होगी, ठीक है। और इनफाइनाइट का पोटेंशियल कितना होता है, जीरो। तो ये डेल्टा वी बाहर वाले रीजन में जीरो आ रहा होगा, इसीलिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जीरो आ रही है, ठीक है। देखो, अपने को पता है कि अगर एक इनफाइनाइट लाइन चार्ज है जो कि सिलिंड्रिकल नेचर का है, तो देखो इस केस में जो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड आती है वो कितना आता है, 2k लैम्डा बाई आर। अब अपने को ये बात पता है कि डेल्टा वी क्या होता है, इंटीग्रेशन ओवर माइनस ई डॉट डी आर, ठीक है। तो वी ए माइनस वी की वैल्यू आ रही होगी और अपन लैम्डा को पुट कर सकते हैं कितना, क्यू बाई एल। क्यू बाई एल के बराबर अपन ने लैम्डा पुट कर दिया। जैसे ही पुट करूंगा तो डेल्टा वी की वैल्यू देखो कितना आ रहा होगा, डेल्टा वी की वैल्यू अपने को ये मिल रहा होगा, ठीक है। देखो ये डेल्टा वी, तो कैपेसिटेंस की वैल्यू क्या होती है, सी इज इक्वल टू क्यू बाई डेल्टा वी। क्यू बाई डेल्टा वी होता है। तो इस एक्सप्रेशन को थोड़ा सा रीअरेंज करोगे तो देखो 2 एप्सिलॉन नॉट एल डिवाइडेड बाई एल एन R2 बाई आर वन एक्सप्रेशन मिल रहा होगा। तो ये है एयर में ना, ये जो सेल था वो एयर में था, तो एयर में जो सी इक्विवेलेंट मिल रहा है सिलिंड्रिकल कैपेसिटर के केस में उसकी वैल्यू मिल रही है 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एल डिवाइडेड बाई एल एन ऑफ R2 बाई R1। अगर मीडियम में बात करें तो जो कैपेसिटेंस की वैल्यू आ रही होगी के टाइम्स आ रही होगी सी इन एयर, ये बात अपने को पता है। तो अब अपन एक छोटा सा कंसेप्ट देखते हैं किरचॉफ्स लॉ, जो कि अपन जो सर्किट एनालिसिस करेंगे कैपेसिटर वाले उसमें देखेंगे। देखो किरचॉफ्स लॉ Kirchhoff's law for capacitor circuits। देखो जो पहला लॉ है वो है किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ, या अपन इसी को जंक्शन लॉ बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, इसी को अपन जंक्शन लॉ बोलते हैं। देखो इस लॉ के अनुसार अगर सर्किट में कोई भी जंक्शन है वहां पे चार्ज जो है एक्युमुलेट नहीं हो सकता है। इस स्टेटमेंट का क्या मतलब हुआ अपन अभी देखेंगे। एक छोटा सा स्टेटमेंट लिख लो कि इस स्टेटमेंट के अनुसार चार्ज नेवर एक्युमुलेट एट ए जंक्शन। क्या लिखोगे, चार्ज नेवर एक्युमुलेट्स एट द जंक्शन, कि जंक्शन पे चार्ज का एक्युमुलेशन नहीं होगा। मतलब समीशन ऑफ क्यू इज इक्वल टू जीरो एट जंक्शन। ठीक है बच्चों, इसका यूज क्यों करते हैं, इसका यूज जो अपन करते हैं वो नेचर ऑफ चार्ज कैपेसिटर प्लेट पे निकालने के लिए करते हैं। फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ नेचर ऑफ चार्ज ऑन अननोन कैपेसिटर। जो अननोन कैपेसिटर होगा उसके प्लेट पे चार्ज का नेचर क्या है उसको अपन कैलकुलेट करने के लिए करेंगे। देखो एक छोटे से सर्किट से आपको समझाना चाह रहा हूँ। ये सर्किट ऐसा है, देखो यहाँ एक सेल है, ठीक है, यहाँ एक कैपेसिटर है और यहाँ एक्स नाम का जंक्शन है, ठीक है, और एक यहाँ है, इस जंक्शन से एक कैपेसिटर ऐसे जुड़ा हुआ है, ठीक है बच्चों, ऐसा है, ठीक है, ये वी है,
ए भी बी है, ठीक है। मैं मान लेता हूँ कि ये जो है अननोन, ये अननोन कैपेसिटर है, ठीक है। देखो चूंकि ये प्लेट नेगेटिव से है तो यहाँ नेगेटिव यहाँ पॉजिटिव आ रहा होगा, ठीक है, और यहाँ नेगेटिव और यहाँ पॉजिटिव। ये अपन कैसे पता करेंगे, ये अपन पता करेंगे नेट के चलते, ठीक है। तो मैं मान लेता हूँ कि यहाँ पे प्लस का Q1 है और यहाँ माइनस का Q1 है, ठीक है। यहाँ माइनस Q2 आया और यहाँ प्लस Q2 आया, ठीक है। ये पहला प्लेट है, ये दूसरा प्लेट है। मैं चाहता हूँ कि पहले प्लेट पे चार्ज का क्या नेचर है वो। इस स्टेटमेंट का ये मतलब और होता है कि जो आइसोलेटेड प्लेट्स हैं, जो कि बैटरी से कनेक्टेड नहीं है, उस पर जो नेट चार्ज होगा वो जीरो होगा। देखो ये आइसोलेटेड प्लेट्स हैं, इस आइसोलेटेड प्लेट पे जो क्यू नेट होगा वो जीरो आएगा। देखो तो अपन समीशन ऑफ क्यू एट एक्स देखें तो ये जीरो आएगा। देखो मैं इस पे एक्स अमाउंट का चार्ज मानता हूँ, स्मॉल एक्स, ठीक है। तो यहाँ पे आ रहा होगा माइनस Q1 प्लस एक्स, ठीक है बच्चों, प्लस एक्स और माइनस Q2 इज इक्वल टू जीरो। तो एक्स की वैल्यू आ रही होगी, ये माइनस Q2 है, यहाँ मान लो, ठीक है, चलो मान लो ये मान लो, तो ये आ रहा होगा Q1 प्लस Q2 की वैल्यू, ये ऐसा आ रहा होगा। मतलब ये जंक्शन लॉ है, ये बोलता है कि अगर कोई भी कैपेसिटर का प्लेट है बच्चों, वो आइसोलेटेड है, तो उस पे जो नेट चार्ज का समीशन होगा उसको आप जीरो के से इक्वेट कर सकते हो। आइसोलेशन का मतलब हुआ कि जो प्लेट बैटरी से कनेक्टेड नहीं है, ठीक है, जो प्लेट बैटरी से कनेक्टेड नहीं है, तो उन प्लेट्स का, आइसोलेटेड प्लेट पे जो चार्ज होगा उसको अपने को क्या करना है, जीरो से इक्वेट कर देना है। तो अगर फर्स्ट प्लेट पे, तो फर्स्ट प्लेट पे अगर चार्ज इतना आया तो सेकेंड प्लेट पे कितना आएगा, सेकेंड प्लेट का चार्ज कितना आ रहा होगा बच्चों, इसका नेगेटिव। तो सेकेंड प्लेट का जो चार्ज आ रहा होगा वो माइनस टाइम्स Q1 प्लस Q2 आ रहा होगा, ठीक है। मैं ये माना हूँ कि इस पे चार्ज का नेचर ये है, ठीक है, ठीक है। ये नेट पोटेंशियल के चलते चार्ज जो जिस वे में फ्लो हुआ है वो चार्ज, ये मेरा एजम्पशन है, ठीक है। देखो जो दूसरा लॉ है वो है, जो दूसरा लॉ है वो लूप लॉ है। किरचॉफ का जो सेकेंड लॉ है बच्चों वो है, लिख लो, किरचॉफ सेकेंड लॉ, ठीक है। इसी को अपन लूप लॉ बोलते हैं। ये क्या है, लूप लॉ। तो सेकेंड लॉ के अनुसार एनर्जी कंजर्व रहेगी, क्या रहेगी, एनर्जी कंजर्व रहेगी। मतलब अपन क्या करेंगे, इन ए क्लोज लूप हर एक एलिमेंट के अक्रॉस जो पोटेंशियल का समीशन होगा वो जीरो के बराबर आएगा। स्टेटमेंट लिख लो, इन ए क्लोज सर्किट, इन ए क्लोज सर्किट algebraic sum of potential across each element is zero. Summation of V is equal to zero. This law is based on conservation of energy. Based on conservation of energy. ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे बेस्ड है। जैसे अगर इस केस में अपन साइन कन्वेंशन देखे हैं, देखना साइन कन्वेंशन, तो साइन कन्वेंशन है वो ये है, देखो पहला केस में बैटरी का ले रहा हूँ, ठीक है, कि अपन जब बैटरी के क्रॉस पोटेंशियल लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, किस वे में लिखेंगे। पहला जो केस है वो है बैटरी का, इसमें मैं ए पॉइंट देता हूँ। देखो अपन क्या करते हैं, एक बैटरी लेते हैं ऐसा, इसका पोटेंशियल V0 है, क्योंकि अपने को पता है कि बैटरी का टर्मिनल ऑलरेडी डिफाइंड है, ठीक है, मतलब ये प्लस है और ये माइनस है।
कोई एक बंदा है जो किरचॉफ्स का सेकंड लॉ यूज कर रहा है, ये अगर इधर से मूव करेगा तो इस बंदे को प्लेट की पहली पोलरिटी पसंद नहीं है, तो ये क्या करेगा, दूसरी पोलरिटी का नेचर लिखेगा। तो ये जो v लिखेगा ये लिखेगा माइनस ऑफ v नॉट, ठीक है। जब ये घूम रहा होगा, जैसे वो सर्किट में घूम रहा होगा, जैसे सर्किट में घूम रहा होगा, जैसे उसको एक बैटरी मिलेगी तो वो पहले घूमते वक्त जो फेसिंग पोलरिटी होगा उसको छोड़ेगा और दूसरे को लिखेगा, ठीक है। सिमिलरली बंदे को अगर राइट से लेफ्ट घुमा दें, ये माइनस से प्लस, ये वी नॉट, ठीक है। बंदा इस बार इधर से मूव करते हुए सर्किट में आ रहा है, उसको जो पहली पोलरिटी मिलेगी वो नेगेटिव मिलेगी, वो छोड़ेगा, दूसरी पोलरिटी लिखेगा। तो इस केस में जो v लिखेगा वो लिखेगा प्लस का वी नॉट। ये है बैटरी, बैटरी का ईएमएफ कितना है, वी नॉट। सिमिलरली अगर उसको मान लो कि दूसरा एलिमेंट मिला, उसको मान लो कि दूसरा एलिमेंट मिला रेजिस्टर, ठीक है, रेजिस्टर आर, ठीक है। इसमें मैं पहला केस ले रहा हूं। अपने को पता है कि जो रेजिस्टर होता है बच्चों वो डिसिपेटिंग एलिमेंट है, इसीलिए रेजिस्टर में करंट जो होगा वो डिसाइड करेगा इसके अक्रॉस पोटेंशियल की पोलरिटी। करंट याद रखना, जिस सिरे पे एंटर कर रहा होगा रजिस्टर को वो प्लस होगा और ये माइनस, और ये रेजिस्टेंस वैल्यू आर है तो इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल बनेगा वो आएगा आई इंटू आर। रही बात प्लस माइनस लिखने की, तो ये बंदे की चॉइस होगी। ये बंदा अगर ऐसे मूव कर रहा है तो इसको पहला पोलरिटी छोड़ना है और दूसरे को लिखना है, तो ये क्या करेगा, जब v लिखेगा तो लिखेगा माइनस का v इंटू आर इज इक्वल टू माइनस का i इंटू आर। याद रखना कि अगर रेजिस्टर के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस की पोलरिटी कैसे लिखनी है, ऑन द डायरेक्शन, ऑन द बिहाफ ऑफ द डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू इट, ठीक है। देखो 20 अब केस लेता हूँ, इससे मान लो ये रेजिस्टर था, करंट इधर से आया तो करंट ने तो डिसाइड कर दिया इसकी पोलरिटी वी आर। अगर बंदा घूमते घूमते इस रास्ते से आया राइट से लेफ्ट, तो इसको लिखना है दूसरी पोलरिटी, तो ये लिखेगा v इज इक्वल टू प्लस का वी आर इज इक्वल टू प्लस का आई इंटू आर। जैसे मान लो कि इस बार बंदे को एक और सर्किट एलिमेंट मिला, उसका नाम है कैपेसिटर। क्या नाम है, कैपेसिटर। तो वो देखो कैसे लिखेगा, कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज। सर मान लो उसको कैपेसिटर मिला, ठीक है, कैपेसिटर मिला सी, पहला सब केस सी मिला, ठीक है। तो मान लो यहाँ से चार्ज फ्लो हो रहा है, तो ये प्लस टर्मिनल ये माइनस टर्मिनल डिसाइड हो गया वी सी इक्वल टू क्यू बाई सी। देखो अगर बंदा जो केवीएल यूज कर रहा है ऐसे चलता है तो उसको दूसरी पोलरिटी लिखेगा, तो v को लिखेगा माइनस वी सी इज इक्वल टू माइनस क्यू बाई सी, ठीक। देखो सिमिलरली अगर अपन इधर से क्यू, तो ये प्लस और ये माइनस, ये सी। बंदा अगर इधर से घूमता है, अगर वो राइट से लेफ्ट की तरफ जाता है तो उसकी दूसरी पोलरिटी लिखनी है, तो ये v को लिखेगा प्लस वी सी इज इक्वल टू प्लस क्यू बाई सी। तो ये टेक्निक्स है कि जो बंदा केवीएल यूज कर रहा है वो हर एक एलिमेंट के क्रॉस कैसे पोटेंशियल को लिखेगा, ठीक है। देखो कैपेसिटर के क्रॉस पोटेंशियल का फॉर्मूला क्यू बाई सी होता है, रजिस्टर मिला तो आई इंटू आर होता है, और साइन कैसे, इस केस में जो पोलरिटी का साइन होगा वो चार्ज बताएगा, इस केस में आई बताएगा, और बैटरी के केस में बैटरी की तो पोलरिटी ऑलरेडी पता है, ठीक है। तो इस तरह से अपन केवीएल यूज करेंगे। देखो एक सवाल देखते हैं, सवाल ऐसा है, देखना,
सवाल कुछ यूँ है, फाइंड द चार्ज ऑन 3 प्लेट्स। आपको क्या करना है, जितने भी कैपेसिटर हैं, फाइंड द चार्जेज ऑन ईच प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर। एक कैपेसिटर, ये दूसरा कैपेसिटर, यहाँ एक बैटरी लगी हुई है, ठीक है बच्चों, यहाँ एक कैपेसिटर और यहाँ भी एक बैटरी लगी हुई है। जो वैल्यू है बच्चों, ये 10 वोल्ट है, ये 20 वोल्ट है, ये 12 है, 12 माइक्रोफैरड, इसकी वैल्यू 12 माइक्रोफैरड है, इसकी वैल्यू 8 माइक्रोफैरड और इसकी वैल्यू 4 माइक्रोफैरड है। ऐसा है सवाल, ठीक है बच्चों। आपको बताना क्या है कि हर एक कैपेसिटर के क्रॉस कितना चार्ज आएगा। चलो सोच लो एक बार, फिर अपन इसको सॉल्व करते हैं। देखो, जब इसको आप सॉल्व करोगे तो सोचो कैसे सॉल्व करोगे। अगर अपन सॉल्व करेंगे तो इसमें दोनों लॉ यूज करते हैं, इसका मैं सॉल्यूशन कर रहा हूँ। अगर आप फर्स्ट लॉ यूज करते हो, फर्स्ट लॉ किसका, किरचॉफ्स का, या किरचॉफ्स का फर्स्ट लॉ यूज करते हो, या इसी को बोलते हैं अपन क्या, जंक्शन लॉ यूज करते हो। मैं मान लेता हूँ कि ये जो बैटरी है वो Q1 चार्ज भेज रहा है और ये जो बैटरी है वो Q2 चार्ज भेज रहा है, कोई दिक्कत? तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस, ये प्लस और ये माइनस, यहाँ पे प्लस का Q1, माइनस का Q1, प्लस का Q2, माइनस का Q2 और नेगेटिव और ये पॉजिटिव, इस पे Q3 आ गया होगा माइनस का और इस पे Q3 आ गया होगा, ठीक है? यहाँ कोई दिक्कत? अगर अपन जंक्शन लॉ को देखो तो ये बैटरी, इस बैटरी से इस कैपेसिटर का ये कनेक्टेड है, ये कनेक्टेड है। सिमिलरली इस बैटरी से इसका ये कनेक्टेड है। तो कौन कौन सा प्लेट नहीं कनेक्टेड है? तो ये प्लेट नहीं कनेक्टेड है, ये प्लेट नहीं कनेक्टेड है और ये प्लेट नहीं कनेक्टेड है। मतलब अपन ये आइसोलेटेड प्लेट्स हैं, इस जंक्शन पे फर्स्ट लॉ लिख सकते हैं कि समीशन ऑफ Q इक्वल टू 0। तो देखो, जैसे ही यहाँ लगाते हो तो माइनस Q1, ठीक है, माइनस Q2 प्लस Q3 इज इक्वल टू 0। तो Q3 की जो वैल्यू आ रही है वो Q1 प्लस Q2 के बराबर आ रही है। एक इक्वेशन हमको मिल गया जंक्शन लॉ से। सिमिलरली अपन दूसरा लॉ लगा सकते हैं। यहाँ 2 लूप है, देखो, एक लूप ये है, एक लूप और ये 2 लूप। मैं क्या करता हूँ, इस वे से KVL लगा लेता हूँ, सेकेंड लॉ यूज करता हूँ, ठीक है। तो देखो, अगर पहले लूप में इन फर्स्ट लूप, अगर मैं पहले लूप में KVL यूज करूँ, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, तो मैं यहाँ से चलना चालू करता हूँ। तो देखो, जैसे ही मैं ऐसे मूव करूँगा, ऐसे मूव कर रहा हूँ, तो ये माइनस से प्लस, तो मेरे को दूसरी पोलैरिटी लिखना है, तो प्लस का मैंने क्या लिख दिया, 10 वोल्ट। सिमिलरली ऐसे चला ऐसे आया, जैसे यहाँ पहुँचूंगा तो मैं ये लिखूंगा और VC लिखूंगा, और VC इज इक्वल टू कितना होता है, Q/C। तो इस पे चार्ज है कितना, C की वैल्यू कितना है, 4। सिमिलरली मैं यहाँ आया, ऐसे ऐसे मूव करता है, यहाँ आया, यहाँ आऊँगा तो माइनस Q3 अपॉन 12 लिखूंगा इज इक्वल टू 0। ये हो गया दूसरा इक्वेशन, ठीक है बच्चों, ये आ गया अपना दूसरा इक्वेशन। तो आप इस दूसरे इक्वेशन को थोड़ा सा रीअरेंज करोगे तो देखो आ रहा होगा 3Q1 प्लस Q2 इज इक्वल टू Q3 इज इक्वल टू आ रहा होगा 120 के बराबर। ये दूसरा इक्वेशन को मैंने थोड़ा रीअरेंज किया। सिमिलरली अगर सेकेंड लूप में KVL लगाओ,
सेकेंड लूप में जैसे ही KVL लगाओगे, मैं देखो मैं यहाँ से घूमना चालू किया, तो जैसे ही यहाँ पहुँचूंगा तो माइनस का 20 लिखूंगा, जैसे ही यहाँ पहुँचूंगा तो प्लस का Q3/12 लिखूंगा। सिमिलरली अगर यहाँ पहुँचूंगा तो Q2/8 लिखूंगा, इक्वल टू 0 के बराबर कर दूंगा। ठीक है, समीशन ऑफ V इक्वल टू 0 कर दिया बच्चों। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत। अगर इसको सॉल्व करते हो तो 3Q2 प्लस 2Q3, 3Q2 प्लस 2Q3 इज इक्वल टू आपको मिल रहा होगा 480, ये इक्वेशन मिल रहा होगा तीसरा। अगर फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3 से अगर सॉल्व करते हो बच्चों, तो देखो आपको जो Q1, Q2, Q3 की वैल्यू मिल रही होगी, वो मिल रही होगी, सॉल्व कर लेना, सिंपल सा गणित है, 3 इक्वेशन 3 अननोन। तो जो Q1 की वैल्यू आपको कैलकुलेट होके आ रही होगी, वो आ रही होगी 20/3 माइक्रोकूलम। जो Q2 की वैल्यू आ रही होगी, वो आ रही होगी 280/3 माइक्रोकूलम। सिमिलरली जो Q3 की वैल्यू आ रही होगी बच्चों, वो 100 माइक्रोकूलम आ रही होगी। अपने पास 3 इक्वेशन है और 3 अननोन है, तो आप तो Q1, Q2, Q3 तो कैलकुलेट कर सकते हो। देखो 3 इक्वेशन 3 अननोन, तो आपको ये बात 10वीं क्लास में तो पता है कि कैसे सॉल्व करना है। लीनियर इक्वेशन है, इसको तो आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। देखो अब एक छोटा सा टॉपिक डील करने जा रहे हैं, वो है जनरेशन ऑफ हीट इन द सर्किट, कि सर्किट में हीट का जनरेशन कैसे होता है। देखो जनरेशन ऑफ हीट, देखो एक सर्किट है, कैपेसिटिव सर्किट है, और यहाँ एक बैटरी है, और यहाँ मैंने की क्लोज कर रखा है, की अभी ओपन है। जैसे मैं इसको क्लोज करूँगा तो देखते हैं क्या होता है। ठीक है, ये सही है। याद रखना, अगर की को क्लोज और ओपन किए तो चार्ज फ्लो होगा। ठीक है, और चार्ज फ्लो होगा वायर के थ्रू, तो हीट का जनरेशन होगा, ये बात अपने को पता है। इफ की K is closed or open, then there will be some loss in the form of हीट, मतलब हीट का जनरेशन होगा। जैसे मैं इस की को क्लोज करूंगा तो चार्ज फ्लो होगा, और चार्ज फ्लो होगा तो क्या होगा, हीट का जनरेशन होगा बच्चों। देखो इसमें चार्ज फ्लो हो रहा है, मान लो, ठीक है, मान लो +Q चार्ज फ्लो हो रहा है। तो देखो चार्ज फ्लो होते होते आया, चार्ज फ्लो बैटरी के अंदर कैसे हुआ ये देखना आपने को। ठीक है, देखो यदि चार्ज का फ्लो इनसाइड द बैटरी डिफरेंट तरीके में हो रहा है, तो यहाँ पे देखते हैं क्या फिनोमेना होता है। देखो इनसाइड द बैटरी हैविंग EMF V, जो पहला केस है, इफ चार्ज Q flows from negative terminal to positive terminal of the battery, then battery supplies some energy। ठीक है, देखो अगर नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल तक चार्ज का फ्लो होता है तो बैटरी जो है एनर्जी सप्लाई करेगी। देखो कैसे, क्यों करेगी, ये प्लस और ये माइनस। मान लो इधर से Q चार्ज आ रहा है, जैसे Q चार्ज, आपने को पता है कि इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा इनसाइड द बैटरी,
तो जैसे ही अपन क्यू चार्ज को यहाँ से यहाँ फ्लो कराएंगे तो इसको ये रिपेल आउट कर रहा होगा। क्यों? क्योंकि अपने को पता है कि अगर चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं बच्चों तो उसे फोर्स लगेगा। तो हमको तो ये बैटरी क्या करेगा, इस सिरे से इस सिरे तक लाने के लिए इसको एनर्जी सप्लाई करेगा। उस एनर्जी की वैल्यू कितनी होगी, यू सप्लाई। तो एनर्जी जो सप्लाई होगी वो होगी क्यू इंटू EMF ऑफ बैटरी। ये एनर्जी, इतना अमाउंट ऑफ एनर्जी इसको सप्लाई करना पड़ेगा ताकि चार्ज इस सर्किट में वापस घूम सके। सिमिलरली अगर इसका अपोजिट केस लिखे हैं, इफ चार्ज प्लस क्यू फ्लोज फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू द नेगेटिव terminal of the battery, then in this case energy is consumed। इस केस में क्या होगा बच्चों, एनर्जी कंज्यूम होगा। वो जो कंज्यूम एनर्जी होगी इसको जो वैल्यू होगी वो Q इंटू वी के बराबर आ रही होगी। देखो इस केस में हो क्या रहा है कि ये एक बैटरी है, प्लस और ये माइनस है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है इसके अंदर। तो जैसे ही प्लस क्यू चार्ज इधर से इधर जा रहा होगा तो इस केस में जो है एनर्जी सप्लाई करने की जरूरत नहीं है, स्वतः उस एनर्जी को कंज्यूम करके वो क्या करेगा, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल तक चार्ज पहुंच जाएगा। तो अपन बात करें हीट की, तो हीट क्या होगा बच्चों इस केस में कि बैटरी ने कितना एनर्जी सप्लाई किया और चार्ज ने कितना एनर्जी कंज्यूम किया, यही होगा हीट। इसका जो डिफरेंस होगा तो जो हीट आ रहा होगा डेल्टा एच वो होगा एनर्जी सप्लाइड बाय बैटरी माइनस एनर्जी कंज्यूम्ड। कितना एनर्जी सप्लाई हुआ और कितना एनर्जी कंज्यूम हुआ उसका अगर डिफरेंस निकाल लें तो अपने को मिल जाएगा जो हीट है उसका जनरेशन। मतलब अपन इसको लिख सकते हैं डेल्टा एच इज इक्वल टू यू सप्लाई माइनस यू कंज्यूम्ड। कितना यू कंज्यूम्ड हुआ, कितना सप्लाई हुआ, कितना। तो अपन इसको अब यू सप्लाई या अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं यू इनिशियल माइनस यू फाइनल। यू आई क्या है, इनिशियल एनर्जी स्टोर्ड इन ऑल द कैपेसिटर। यू आई कितना बच्चों, यू आई है इनिशियल एनर्जी स्टोर्ड in all the capacitors। Similarly U final क्या है, फाइनल एनर्जी stored in all capacitors। ओके, फाइनल एनर्जी stored in all capacitors। एक सवाल से इस कंसेप्ट को समझने की कोशिश कर रहे हैं। देखो सवाल ऐसा है कि आपको बताना है कि कितना अमाउंट का हीट जनरेट होगा जब स्विच को 1 से 2 पर शिफ्ट करते हैं। तो सवाल ऐसा है, देखना पहले 1 पे था, इसको 2 पे लिखिए। जैसे एक फर्स्ट से सेकंड पे करोगे तो हीट कितना अमाउंट ऑफ हीट जो है वो जनरेट होगा।
लिख लो सवाल, व्हाट अमाउंट ऑफ हीट will be generated if switch S, इसका S नाम है ना, if switch S is shifted from first point to second point। ये बेसिकली अपना सवाल है। तो देखो, अगर मैं एक से, अगर फर्स्ट वाले ये जो की है ये यहाँ कनेक्टेड है, तो जो सर्किट होगी वो ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। जब जो पहला सिचुएशन है, व्हेन की इज क्लोज्ड, सॉल्यूशन है व्हेन की एफ इज एट 1। अगर 1 पे है तो देखो सर्किट कैसे बन रही होगी। ठीक है बच्चों, ये ऐसा सर्किट बन रहा होगा जब वो 1 पे क्लोज हुआ। तो अगर इस केस में अपन बोल रहे हैं कि जो चार्ज है वो इस वे में फ्लो हो रहा है, इस वे में फ्लो हो रहा है क्यू इनिशियल, तो इस वे में फ्लो हो रहा है, तो V2 इज ग्रेटर देन V1 होगा। ठीक है, तो V2 इज ग्रेटर देन V1। तो इस केस में जो अगर मैं KVL लगाऊं इस केस में, तो QI की वैल्यू देखो कितना आ रहा होगा। यहाँ से मान लो मैं KVL लगाता हूँ, यहाँ से मैं चला, यहाँ से जैसे इधर चलूंगा तो प्लस V2 माइनस V1, ठीक है, माइनस का QI/C इज इक्वल टू 0। तो देखो यहाँ अगर आप V2 माइनस V1 इंटू C आ रहा होगा, QI की वैल्यू आ रहा होगा ना, ये V2 माइनस इंटू C आ रहा। अगर जैसे ही सर्किट को अपन, तो यहाँ से इनिशियल एनर्जी निकाल सकते हो, ठीक है, आसानी से निकल जाएगा। UI की जो वैल्यू होगी वो कितना होगा, सर्किट का जो इनिशियल एनर्जी स्टोर होगा वो QI²/2C आ रहा होगा। ठीक है, इसका स्क्वायर कर दो डिवाइड बाय 2C, यहाँ से ये कट गया। ठीक है, तो ये आ रहा होगा, UI की जो वैल्यू आ रही होगी आ रही होगी C/2 इंटू V2 माइनस V1 का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, ये आ रहा होगा UI। सिमिलरली जैसे सर्किट को 2 पे क्लोज करते हो तो देखो क्या मिल रहा होगा। अगर सर्किट को 2 पे क्लोज करते हो तो ये V1, ये C। इस केस में जो Q फाइनल मिल रहा होगा ये मिल रहा होगा माइनस C इंटू V1। ठीक है, चार्ज फ्लोन की बात करोगे तो देखो चार्ज फ्लोन निकालते हो, चार्ज फ्लोन क्या होता है, डेल्टा Q। तो डेल्टा Q इज इक्वल टू Q फाइनल माइनस Q इनिशियल इज इक्वल टू Q फाइनल कितना माइनस C V1, Q इनिशियल कितना था देखो V2 माइनस V1 इंटू C। इसको सॉल्व करोगे तो देखो आ रहा होगा माइनस C V2। ये है चार्ज फ्लोन इन दिस केस। तो अगर वर्क डन बाई बैटरी निकालोगे तो चार्ज फ्लोन इंटू EMF ऑफ सेल। तो देखो अगर वर्क डन बाई बैटरी निकालते हो तो चार्ज फ्लोन इंटू V1। ठीक है, तो चार्ज फ्लोन इंटू V1 करोगे तो चार्ज फ्लो नहीं आ रहा होगा, तो C V1 V2 निकल रहा होगा। दिस विल बी द वर्क डन इन दिस केस। ठीक है बच्चों, यहाँ तक कोई दिक्कत है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर डेल्टा U निकालते हो तो देखो Q फाइनल स्क्वायर/2C माइनस Q इनिशियल का स्क्वायर/2C आ रहा होगा। ये आ रहा होगा चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के बराबर। तो ये आ रहा होगा हाफ C V² माइनस हाफ देखो C V2 माइनस C1 का स्क्वायर जो अपन निकाल चुके थे। यहाँ तक कोई दिक्कत। इसको सॉल्व करोगे तो डेल्टा U की वैल्यू कितनी आ रही होगी, देखो डेल्टा U की वैल्यू जो आ रही होगी वो आ रही होगी हाफ
टू V1 V2 माइनस V का स्क्वायर V2 का स्क्वायर इंटू C, ये आ रहा होगा। अपने को पता है कि हीट क्या होता है, हीट तो निकाल सकते हैं। अपने को पता है कि वर्क डन बाई बैटरी इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी प्लस हीट। तो इस केस में जो हीट आएगा वो आएगा वर्क डन बाई बैटरी माइनस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। सब कुछ निकाल के रखे हैं, तो यहाँ वैल्यू डाल दो। तो वैल्यू डालोगे तो देखो क्या आ रहा होगा, हीट इज इक्वल टू वर्क डन बाई बैटरी CV1V2 माइनस हाफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी निकाल के रखे हो 2V1V2 माइनस V2 स्क्वायर इंटू C। इसको जैसे ही आप सॉल्व करोगे तो जो हीट की वैल्यू आ रही होगी वो आ रही होगी प्लस का हाफ CV2 स्क्वायर, ये आ रहा होगा हीट। इस केस में हीट निकल जाएगा। तो एक्चुअल में करना क्या है कि अपने को क्या करना है कि वर्क डन बाय बैटरी क्या होता है, फ्लोन चार्ज निकाल लो। जैसे फ्लोन चार्ज निकाल लोगे बैटरी के थ्रू, ठीक है, तो फ्लोन चार्ज निकालने के बाद आप वर्क डन बाय द बैटरी निकाल सकते हो, फ्लोन चार्ज थ्रू द बैटरी इनटू ईएमएफ द बैटरी, दिस विल बी द वर्क डन इन केस ऑफ बैटरी। तो अगर बैटरी का वर्क डन निकाल लिए, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल सर्किट और फाइनल सर्किट का निकाल लोगे, तो अपने पास फॉर्मूला है कि वर्क बाय कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी वर्क डन बाय द बैटरी विल बी इक्वेटेड टू डेल्टा यू प्लस हीट। तो हीट की वैल्यू आ जाएगी वर्क डन बाय बैटरी माइनस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो इस तरह से अपन हीट का जनरेशन सर्किट में कैलकुलेट